पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। जैसा कि आपके किताब में दिख रहा है, एनसीईआरटी की किताब है, जेसीईआरटी की। क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के विषय में हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है क्या है, उसकी संरचना गोल है और यहाँ पर जो है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। भूमि, जल, हवा सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको स्थलमंडल कहा जाता है। वायु की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है उसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, ये जो जैवमंडल है ना, यहाँ पर हम लोग देखें इस चित्र में, तो यहाँ पे वायुमंडल, जैवमंडल बीच में ग्रीन रंग का दिखाया गया है, और हम लोग स्थल मंडल जहाँ हम लोग रहते हैं, जल मंडल जहाँ पर पानी है। तो वायु पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, इसको जलमंडल कहा जाता है। जैवमंडल तक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं तथा जहाँ सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसको जैवमंडल कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं स्थल मंडल के विषय में। स्थल मंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग, ये स्थल मंडल ठोस भाग जो स्थल मंडल कहलाता है, यह भूपर्पटी, चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों पर भी से बना है। जैसे हम लोग अगर पृथ्वी बना लेंगे, हमारा गोल सा पृथ्वी है, सबसे ऊपरी भाग ये स्थल मंडल कहलाता है। जो उसमें भी स्थल मंडल, इसमें 3 भाग तो पानी है और 1 भाग स्थल है। तो जो स्थल वाला भाग है उसको हम लोग स्थल मंडल कहेंगे, जो पानी वाला भाग है उसको हम लोग जल मंडल कहेंगे, और पृथ्वी के ऊपर जो ये चारों तरफ जो देख रहे हैं हम लोग, ये भाग जो है ये वायुमंडल कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्थल मंडल में पृथ्वी के ठोस भाग को स्थल मंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी के चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। स्थल मंडल मानव के रहने के लिए भूमि, पेड़ पौधे को उगाने एवं वृद्धि करने के लिए मृदा प्रदान करता है। इससे हमें विभिन्न प्रकार के खनिज प्राप्त होते हैं जो हमारे आर्थिक विकास में सहायक होते हैं। इसमें जानने योग्य क्या क्या बातें हैं? इसमें लिथास है एक, इसको पत्थर बोलते हैं। यहाँ जानने योग्य बातें हैं। इसमें लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, हाइड्रो का मतलब होता है जल, और बायोस का मतलब होता है जीवन। तो जो हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। एक जो है कि भूस्थलीय भूभाग को जो है महाद्वीप कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है एशिया, ये हो गया है ना, एशिया महाद्वीप ये वाला, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, या ये जो भी टापू वगैरह ये सब दिख रहा है, ये अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ये सारा भाग जो है, इधर नीचे अंटार्कटिका, ये सारे भाग जो हैं इसको महाद्वीप कहते हैं। 7 तरह के महाद्वीप हैं, तो ये महाद्वीप हैं। और जो ये ब्लू रंग से जो दिख रहा है, ये सारा, ये वाला, ये सारा ब्लू एरिया जो दिख रहा है ये पानी है। इसको हम लोग महासागरीय बेसिन कहते हैं। पृथ्वी का सतह जितना है, ये पूरे सतह जो है, ये इसका विस्तार जो है 29%। पूरे समूचे पृथ्वी का जो है 29% भाग जो है ये महाद्वीप का है। ये सब महाद्वीप का है। ये सारा स्थल भाग का जो प्रतिशत है वो 29% है। बच गया कितना? 71% बच गया। ये क्या है तब? ये भाग जो है ये
पानी वाला है। जो ब्लू एरिया है वो 71% है, तो इसको महासागरीय बेसिन कहते हैं इसको। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि स्थल मंडल की जो ऊंचाई है यह समुद्र तल से कितना है। ये स्थल मंडल जो ये सारे जो हम लोग देखे अभी 21%, 29%, ये जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 840 मीटर दिया हुआ है, 840 मीटर है ना, 840 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई, औसतन ऊंचाई। विश्व का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है समुद्र तल से कितना है, 8,848 मीटर, इतना ऊंचा ये है। स्थल मंडल के विभिन्न भागों की ऊंचाई अलग अलग होता है, सबका ऊंचाई अलग अलग होता है, जबकि समुद्री जल का तल जो है, जहाँ से समुद्र के तल से जो ऊंचाई ली जाती है वो सब जगह एक समान होता है। इसलिए स्थल की ऊंचाई जो है उसको समुद्र तल से मापा जाता है। समुद्र तल की ऊंचाई को 0 माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि महाद्वीप जो है, इस महाद्वीप में कितना महाद्वीप है। अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पर जो टिक किए थे, ये जो स्थल भाग है ये इसको महाद्वीपीय विस्तार कहते हैं। तो कितना है देखें हम लोग यहाँ पर, तो हम लोग इसमें जो देख रहे हैं हो गया, दक्षिणी अमेरिका 2 हो गया, ये जो आपका अफ्रीका 3 हो गया, यूरोप 4 हो गया, महाद्वीप स्थलीय भाग 5 हो गया, ये स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है नीचे देखो उत्तरी गोलार्ध अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका है 7 हो गया। तो 7 अगर ये आप देखिए यहाँ पर द्वीप है, यहाँ पर देखिए ये विषुवत रेखा प्रदेश है, दिखाया विषुवत रेखा है। तो इसके ऊपर का भाग क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे का भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसमें जो है कि कौन कौन से द्वीप जो है कि उत्तरी गोलार्ध में है महाद्वीप, और कौन कौन से दक्षिणी गोलार्ध में, हम लोग आसानी से बता सकते हैं। तो इसमें जो है उत्तरी गोलार्ध में जो महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका बीचों बीच आधा आधा है, और ऑस्ट्रेलिया जो है कि आपका दक्षिणी ध्रुव में है, और दक्षिणी अमेरिका का मैक्सिमम पोर्शन दक्षिणी ध्रुव में है, और अफ्रीका का आधा पोर्शन लगभग दक्षिणी ध्रुव में है। तो अब जो है कि एशिया जो है, ये तो हम लोग जान गए कि ये एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका 29.6% भाग जो है स्थल मंडल में सबसे बड़ा भूभाग एशिया का है, जो संपूर्ण पृथ्वी का 29.6% क्षेत्र में फैला हुआ है। यह महाद्वीप जो है पूर्वी गोलार्ध में है। पूर्वी गोलार्ध कहने का मतलब क्या है कि यदि हम लोग जो है कि यहाँ पर देखें पूर्वी गोलार्ध, जैसा कि अभी हम लोग देख रहे थे उसमें, तो पूर्वी गोलार्ध माने इस तरफ का भाग, इस तरफ का भाग पूरब हो गया, इस तरफ का भाग जो है पश्चिम हो गया, इधर का भाग जो हो गया उत्तर हो गया, और इधर का भाग जो हो गया दक्षिण हो गया। ये विषुवत रेखा है, और ये जो है इस तरह से अगर हम लोग बांटते हैं तो ये जो है एशिया जो है हमारा पूरब की ओर है। एशिया के पश्चिम में, यानी एशिया अगर ये आपका एशिया है तो इसका पश्चिम भाग में जो है यूराल पर्वत है और यूराल नदी है। यहाँ से यूरोप अलग होता है। यहाँ पर जो हम लोग अगर इसको बड़ा करके देखें नक्शा को, यहाँ पर ये पोर्शन, इसको हम लोग जो है कि देखते हैं, ये पोर्शन यूराल पर्वत का है ना, ये पोर्शन यूराल पर्वत और यूराल नदी यहीं से जो है कि आती है, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा आपका ये यहाँ पर से होकर गुजरता है, कर्क रेखा। हम लोग देखते हैं कि इसके बाद एशिया के बाद अफ्रीका जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है।
अफ्रीका यहाँ पर है अफ्रीका महाद्वीप, आपको देख रहे हैं नक्शा में, ये पीला रंग का नक्शा जो है ये अफ्रीका का। एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप ये है अफ्रीका, जो विषुवतीवृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य में है। ये जो जिससे हम लोग बताए थे यहाँ पर ये जो लाइन है ये विषुवतीवृत्त है। तो ये विषुवत रेखा एशिया के दक्षिण भाग से गुजरता है, जो एशिया के दक्षिण में से गुजरता है, और अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है, बहुत बड़ा भाग ये उत्तरी गोलार्ध में है, इस तरफ ये है उत्तरी गोलार्ध में है, और बाकी कुछ हिस्सा जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है। देखिए यहाँ पर ये जो है कि ये वाला रेखा, ये कर्क रेखा जो इसके उत्तर, अफ्रीका के उत्तर की ओर से गुजरी है, और ये विषुवत रेखा जो बीचों बीच गुजरी, और ये नीचे में देखिए यहाँ पर जो टच हो रहा है यहाँ पर, ये जो है मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं जो है इससे गुजरती है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी बनेगा इसमें कि कौन सा ऐसा महादेश है जिससे कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं पास करती हैं। तो अपना जो है ये अफ्रीका इसका राइट आंसर होगा। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा जो गर्म रेगिस्तान है, वो भी जो है इसी अफ्रीका में स्थित है ना। ये जो अगर अफ्रीका का नक्शा है, ये सबसे बड़ा रेगिस्तान भी यहीं पर मौजूद है। यह महाद्वीप चारों तरफ से महासागरों से घिरा है। देखो सारे तरफ इसमें, देखो इधर ये जो है ये बेसिन है, इधर है ना, इधर भी, और इस चारों तरफ ब्लू लाइन है, तो इसका मतलब है ब्लू ब्लू दिख रहा है, माने चारों तरफ से समुद्र है। महाद्वीप के मध्य भाग में घने जंगल हैं, यानी बीच का भाग जो है ये घने जंगल का है, ये सब भाग। ये महाद्वीप जो है उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी इसको हम लोग मेरिडियन लाइन जो है ये विषुवत रेखा क्षेत्र है, तो ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में स्थित है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसके बाद अगर हम लोग आए तो हम लोग देखते हैं उत्तरी अमेरिका का पार्ट। ये आपका ग्रीन रंग का जो दिख रहा है उत्तरी अमेरिका, ये पोर्शन, ये उत्तरी अमेरिका। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। आर्कटिक महासागर इस महाद्वीप की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। देखिए यहाँ पर जो है आर्कटिक महासागर है सबसे उत्तर में, ये जो है इसका सीमा निर्धारण करता है। इसके पूरब में अंटार्कटिक महासागर है, इसके पूरब में देखिए पूर्व की ओर ये अटलांटिक महासागर इधर पूरब में, और पश्चिम में प्रशांत महासागर है। इधर पूरब में ये पोर्शन पूरब हो गया इसका, इसके पूरब में अटलांटिक महासागर, और इधर जो है पश्चिम में प्रशांत महासागर, ये रहा, ये प्रशांत महासागर क्षेत्र है। दक्षिण में या दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। दक्षिण अमेरिका यहाँ पर है, इसमें एक देखिए यहाँ छोटा सा, इसको थोड़ा सा बैक करके देखें तो ये ग्रीन रंग का जो यहाँ दिख रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं इसको कि जो जुड़ा हुआ है यहाँ पर, ये पतले सकरा रास्ता से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि भी कहा जाता है। इसी को पनामा जल संधि कहते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये पूरा उत्तर और पश्चिम, अगर हम लोग तभी से देख रहे हैं कि ये विषुवत रेखा है, और इधर जो है कि हम लोग इधर हो गया उत्तर है इधर,
इधर दक्षिण, इधर है गया पूर्वी भाग, इधर पश्चिम भाग। तो हम लोग उत्तर पश्चिम की ओर जो है ये गोलार्ध स्थित है, उत्तर पश्चिम की ओर स्थित है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिणी अमेरिका के विषय में, और थोड़ा सा इसको क्लोज कर लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका ये जो है यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। चौथा महाद्वीप, पहला कौन था? एशिया। दूसरा जो था हमारे पास सबसे बड़ा था एशिया के बाद अफ्रीका, तीसरा जो है उत्तरी अमेरिका, और चौथा जो है दक्षिणी अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में है। देखिए यहाँ से ये विषुवत रेखा है, अधिकांश भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इधर उत्तरी गोलार्ध है, इधर दक्षिणी गोलार्ध है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है, पूरब किधर है? इस ओर है, इधर अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में इधर प्रशांत महासागर है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत इसके पश्चिम भाग से उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। एंडीज पर्वत का नाम हम लोग सुने हैं। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इस महाद्वीप के पश्चिमी भाग से उत्तर दक्षिण, पश्चिमी भाग कहाँ है? यहाँ से ये पोर्शन, ये दक्षिण भाग तक फैला हुआ है। अमेजन जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, द्रोणी का निर्माण करती है, इसी महाद्वीप में बहती है। अमेजन नदी, अमेजन नदी जो है दक्षिणी अमेरिका में ही बहती है। इसके अलावा जो है अब हम लोग देखते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है कि आप देखिए इधर नीचे में दिख रहा है अंटार्कटिका, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपके स्क्रीन में, ये जो व्हाइट पोर्शन दक्षिणी गोलार्ध में, ये व्हाइट पोर्शन, ये जो है अंटार्कटिका का है। यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह हमेशा यहाँ पर हमेशा जो है बर्फ, मोटी बर्फ से ढका रहता है। इसे जो है श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप, है ना, महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका जो है यहाँ पर प्रतिकूल वातावरण के कारण किसी भी प्रकार का अस्थायी मानव निवास नहीं कर सकता, या ये मानव रहित है। यहाँ पे कोई भी मानव नहीं रहते हैं, किसी तरह का कोई भी जीव नहीं रहता, यानी मानव नहीं रहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित है। भारत के भी 3 शोध संस्थान यहाँ पर हैं। भारत का भी जो है क्या है, भारत का 3 ठो शोध संस्थान जो है यहाँ पर खुले हुए हैं, 3। दूसरा यहाँ पर है कि भारत के 3 शोध संस्थान खुले हुए हैं, जिसका नाम क्या क्या है? इसका नाम है मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। ये 3 जो है शोध यानी कि शोध संस्थान है जो शोध कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपके पास यूरोप। ये जो बैगनी कलर से दिख रहा है, ये यूरोप के विषय में हम लोग जाने। ये पोर्शन बैगनी कलर का, यह विश्व का 6ठा बड़ा महाद्वीप है। यह एशिया से बहुत छोटा है। एशिया इसके बगल में है, देखो सटा हुआ है, ये एशिया का पोर्शन है, इससे बहुत छोटा है। इसलिए कभी कभी एशिया और यूरोप महाद्वीप को मिलाकर यूरेशिया भी बोला जाता है। देखो
ये दोनों महाद्वीप को मिलाकर यूरेशिया है ना, एशिया और यूरोप दोनों को मिला के यूरेशिया बोल देता है। यह 3 तरफ महासागरों से घिरा है। यूरोप की बात कर रहे हैं अभी हम लोग। देखो यहाँ जहाँ ब्लू ब्लू डॉट डॉट ब्लू लाइन्स हैं, ये 3 तरफ, एक तरफ तो एशिया से जुड़ा हुआ है और बाकी 3 तरफ से जो है ये समुद्र से घिरा हुआ है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। देखो आर्कटिक महासागर है यहाँ पर, तो आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजरता है। इसके बाद जो है हमारे पास 7वां और सबसे छोटा महाद्वीप ये रहा ऑस्ट्रेलिया, ग्रीन रंग से जो दिख रहा है। यह पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है। इसे ओशिनिया के नाम से भी जाना जाता है। यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है, अतः इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसमें स्थित प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग